हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आई होप सभी अच्छे होंगे और किताबों की जर्नी से कुछ नया सीखकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई किताब के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह किताब सिर्फ एक समरी नहीं है। यह एक ऐसी गहराई में उतरने वाली यात्रा है जहां आप जिंदगी और मौत दोनों को एक बिल्कुल नए और शांत स्पष्ट तरीके से देखना शुरू कर दोगे। यह कोई डरने की कहानी नहीं है, यह समझ की कहानी है, जागरूकता की कहानी है और उस सत्य की कहानी है जिससे हम सभी कभी ना कभी गुजरने वाले हैं। जब हम मौत का शब्द सुनते हैं या डेथ शब्द सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक अजीब सा डर उठता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मन तुरंत उस चीज से भागने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम मौत से इतना क्यों डरते हैं? क्या मौत सच में डराने वाली चीज है या सिर्फ हमारी समझ की कमी है? सदगुरु अपनी किताब डेथ एंड इनसाइड स्टोरी में इसी गहरे क्वेश्चन और डर को तोड़ते हैं और हमें दिखाते हैं कि डेथ कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। एक ट्रांजिशन है, एक बदलाव है। सदगुरु कहते हैं कि हम पूरी जिंदगी एक भ्रम में जीते हैं। हम खुद को सिर्फ शरीर तक जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि यही शरीर मैं हूँ, लेकिन सच्चाई से ज्यादा गहरी होती है। यह शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है, एक व्हीकल है जिसके जरिए हम इस दुनिया का अनुभव करते हैं। लेकिन हम खुद उस व्हीकल से ज्यादा होते हैं। जब से यह समय और समझ धीरे धीरे हमारे अंदर उतरने लगती है, तो मौत का डर अपने आप कम हो जाता है। यह किताब हमें बार बार याद दिलाती है कि मौत कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह एक प्रक्रिया है। जैसे जन्म हुआ, वैसे ही शरीर खत्म होता है। लेकिन जो हम वास्तव में हैं, वह खत्म नहीं होता। यह केवल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना होता है। सदगुरु इस किताब में लाइफ को समझने पर भी जोर देते हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर आपके जीवन को सही से नहीं समझा, तो आप मृत्यु को कभी नहीं समझ पाएंगे। और अगर मृत्यु को नहीं समझा, तो आप हमेशा डर में जीते रहेंगे। वह कहते हैं कि जीवन को कॉन्शियसली जीना ही सबसे बड़ा समाधान है। जब आप हर पल पूरी अवेयरनेस के साथ जीते हैं, जब आप अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शन को समझते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने अंदर क्लैरिटी डेवलप करते हैं और यही क्लैरिटी आपको मृत्यु के समय शांति देती है। इस किताब में कर्मा का कॉन्सेप्ट भी बहुत गहराई से एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन इसे किसी रिलीजियस बिलीफ की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक साइंटिफिक और एक्सपेरिमेंटल तरीके से समझाया गया है। सदगुरु बताते हैं कि हमारे हर एक्शन, हर थॉट, हर इम्प्रिंट छोड़ता है और यही इम्प्रिंट्स हमारी आगे की जर्नी को शेप करता है। वह यह भी बताते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, एनर्जी कैसे मूव करेगी और क्यों कुछ लोग शांति से जाते हैं और जबकि कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं। यह सब बातें इतनी इजी भाषा में समझाई गई है कि कॉमन इंसान भी इसे अच्छे से फील कर सकता है। किताब एक और पावरफुल हिस्सा बताती है, जो है प्रेपरेशन फॉर डेथ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, बट सदगुरु कहते हैं कि हम पूरी जिंदगी प्लानिंग में निकाल देते हैं, करियर, मनी, रिलेशनशिप। लेकिन जिस एक चीज का सामना हमें जरूर ही करना है, उसके लिए हम कभी तैयार ही नहीं होते। वह बताते हैं कि अगर हम जीवन के दौरान ही अपने अंदर अवेयरनेस डेवलप कर लें, अगर हम अपने अटैचमेंट को समझ लें
अगर हम अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीख लें, तो मृत्यु के समय एक पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं होगा, बल्कि एक ग्रेसफुल ट्रांजिशन बन सकता है। किताब एक और गहरी बात के बारे में बात करती है। वह है हम दूसरों की मृत्यु को कैसे हैंडल करते हैं। जब कोई अपना चला जाता है, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि हमारा समय, हमारा व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस व्यक्ति की एनर्जी अभी भी प्रोसेस में होती है और हमारा इमोशनल इम्बैलेंस उस प्रोसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। यह पर्सपेक्टिव बिल्कुल नया है और यह हमें सिखाता है कि ग्रीफ को भी एक अवेयरनेस के साथ हैंडल करना चाहिए। सद्गुरु बार बार एम्फसाइज करते हैं कि डर सिर्फ अज्ञानता से नहीं आता, और जैसे ही समझ आती है, डर खत्म हो जाता है। मौत से डरने के बजाय अगर हम उसे समझ लें, तो वह हमारे लिए एक टीचर बन सकता है। आगे किताब हमें यह भी सिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाए, क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, तब आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझना छोड़ देंगे। आप हर मोमेंट को ज़्यादा डीपली जीते हैं। आप रिलेशनशिप्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं और धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि लाइफ कोई रेस नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। और इस अनुभव को जीतना, गहराई से जिया जाए, उतना ही मीनिंगफुल बनता है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। यह आपको मौत से दूर नहीं ले जाता, बल्कि आपको उसके करीब लेकर जाता है, उसका डर खत्म करता है। अब आप मौत को एक अंधेरे की तरह नहीं देखते, बल्कि एक डोरवे की तरह देखने लगते हैं, एक ऐसे दरवाजे की तरह जिसके पार कुछ भी है। और जब ये अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर बैठ जाती है, तब आप पहली बार सच में जीना शुरू करते हैं, जो बिना अटैचमेंट, बिना डर, बिना हेजिटेशन के होता है, और जिसमें पूरी इंटेंसिटी होती है। और दोस्तों, यह कोई रिलीजियस बुक नहीं है, यह कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, यह एक एक्सप्लोरेशन है, एक यात्रा है। और अगर आप इसे खुले मन से सुनते हैं, पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, तो यह सिर्फ आपकी सोच नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती है। तो अगली बार जब डेथ शब्द आपके सामने आए, तो उससे भागिए मत, रुकिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हो सकता है जिस चीज़ से आप ज़्यादा डरते हैं, वही आपको ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच सिखा दे। और यही इस समझ के साथ यह कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि शुरू होती है। आपकी अपनी जर्नी एक ऐसी जर्नी जहां आप सिर्फ जीते हैं, बल्कि जागरूक भी होते हैं। और यह एक समरी ही नहीं थी दोस्तों, यह एक फील है, एक शिफ्ट है, और एक किताब के माध्यम से आपको दिए जाने वाला रियलाइजेशन है। और शायद आज के बाद आप जिंदगी को पहले जैसा कभी नहीं देख सकेंगे। और अब इस समझ को थोड़ा और गहराई से फील कीजिए, क्योंकि यह जर्नी यहीं नहीं रुकती, बल्कि अब यह आपके अंदर शुरू हो जानी चाहिए। सद्गुरु बार बार कहते हैं कि अगर आप सच में जीवन को जीना चाहते हैं, तो आपको अपने अनुभव की सीमाओं से बाहर निकलना होगा। आपको अपने माइंड बॉडी से परे देखना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद को सिर्फ शरीर और दिमाग तक सीमित रखते हैं, तब तक लाइफ और डेथ दोनों ही एक मिस्ट्री बने रहेंगे। और धीरे धीरे यह किताब आपको एक और गहरी सच्चाई से मिलवाती है, जो है कि जिस चीज को हम एंड समझते हैं, वह वास्तव में एक कॉन्टिन्यूअल फ्लो है, एनर्जी का, कॉन्शियसनेस का। और यही अंडरस्टैंडिंग आपको एक अलग ही शांति देती है। सद्गुरु यह भी बताते हैं कि अगर हम अपने जीवन में क्लैरिटी और बैलेंस लाएंगे,
अगर हम अपनी पहचान को लिमिट नहीं करेंगे, तो हम ना सिर्फ एक बेहतर जीवन जी सकते हैं, बल्कि एक बेहतर मृत्यु भी पा सकते हैं। और यह सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही गहरा और सच्चा है। क्योंकि एंड में सवाल ये नहीं है कि आप कितने साल जिएंगे, सवाल यह है कि आपने कितनी जागरूकता के साथ जिया, आपने अपने जीवन को कितना समझा और आपने खुद को कितना जाना। और शायद यही इस पूरी किताब का एसेंस है कि जीवन और मृत्यु दो अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रोसेस के दो पहलू हैं। तो अगर आप इस कहानी से कुछ लेकर जाना चाहते हैं, तो यह लेकर जाइए कि डर को नॉलेज से रिप्लेस कीजिए, कंफ्यूजन को क्लैरिटी से बदलिए और अनकॉन्शियस लिविंग को कॉन्शियस लिविंग से बदलिए। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं, तब आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक रूटीन नहीं रहती, वह एक अनुभव बन जाती है, एक जर्नी बन जाती है। और यही वह मोमेंट है जहाँ से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। तो इस कहानी को यहीं मत छोड़िए और इसे अपने अंदर लेकर जाइए और फ़ील कीजिए, क्योंकि हो सकता है यह सिर्फ़ एक किताब की समरी नहीं हो, बल्कि आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो। थैंक यू एवरीवन।